हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन टोब्रो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे। तो और हम लोग देखेंगे कल के दिन मीन्स 15th ऑफ फैब को किस तरीके से इसका प्राइस एक्शन बन सकता है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, ये यहाँ पे डायरेक्शन नहीं ले पा रहा है और बिल्कुल छोटे 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 कैंडल यहाँ पे बनाने लग रहा है। आज की कैंडल की क्लोजिंग की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल हम लोग को ज़रूर मिला है। पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ग्रीन कैंडल है, प्लस लास्ट टाइम का जो ये अपने पास सपोर्ट लेवल है जहाँ से एक बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, गैप ऑफ ओपनिंग के बाद अगर ये लेवल यहाँ पे बायर्स ने सपोर्ट किया है, क्योंकि अगर गैप ऑफ ओपनिंग हुई है तो यहाँ पे इसको नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बायर्स ने सपोर्ट किया है और उसके बाद इसको ऊपर ले जाके क्लोजिंग दिया है। तो एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा आज के दिन पॉजिटिव यहाँ पे हम लोग को क्लोजिंग देखने को मिला है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर हम लोगों को किसी भी शेयर में ऊपर बुलिश होना है तो उसमें एटलीस्ट डब्ल्यू टाइम पैटर्न हम लोग को देखने को ज़रूर मिलना चाहिए। एक हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन अगर मिल जाता है, भले ही 1 आवर टाइम फ्रेम पे मिले, तो हम लोगों को क्या है, एक एसएल लगाने की जगह मिल जाती है कि चलो हम लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट इसके नीचे जाता है तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे इस शेयर से। ठीक है, तो ऐसा कुछ कंडीशन बनना चाहिए, उसके बाद ही हमें कोई भी आगे की ऊपर की प्लानिंग करनी चाहिए। जब तक ये नहीं होता है, ठीक है, तब तक हमें कोई भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी अगर आप देखेंगे तो अभी जिस तरीके से आज का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, अगर कल का हाई, आज का हाई कोई खास हाई नहीं है, अगर कल के दिन ब्रेक होता है तो उसके बाद जो मेन हाई होगा हमारे लिए वो होगा 3340 के आसपास का। तो 3342 का अगर लेवल निकालता है तो हो सकता है यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम ऊपर की ओर मिले, क्योंकि यहाँ पे आया, आने के बाद इसी लेवल के आसपास देखेंगे 3-4 बार इसको जाके रिजेक्ट किया, तो अगर इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और जब यहाँ पे हम लोग को डेली टाइम फ्रेम पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न देखने को मिल जाएगा, तब हम ऐसा मान पाएंगे कि हो सकता है इसकी क्लोजिंग 3500 इन लेवल्स के आसपास इनके बीच में हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाने में ये फेल होता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न इसका फेल होता है, तो हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि हो सकता है एक छोटा कैंडल बने या फिर क्लोजिंग जो है इन लेवल्स के आसपास मिले। ठीक है, आने वाले समय में। अभी एक बार हम लोग वीकली इसको देखते हैं और वीकली देख के यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग पीछे बैक में जाएंगे और हम लोग यहाँ पे डेटा अगर देखेंगे, तो एक रैली के बाद जब थोड़ी फास्ट सेलिंग हुई है तो थर्ड कैंडल यहाँ पे ग्रीन बना हुआ है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर हम लोग पीछे जाके अगर देखेंगे, रैली के बाद अगर कहीं पे सेलिंग हुई है तो किस तरीके की सेलिंग हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पे सेलिंग हुई और यहाँ पे ये फिर से दो कैंडल बना के ऊपर की ओर निकल गया है, यहाँ पे रेंज बना के ऊपर की ओर निकला है। तो उस कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर ये ग्रीन कैंडल में चेंज होता है, ठीक है, तो अगर ये ग्रीन कैंडल में चेंज होता है एंड होने के बाद, जैसा कि हमने मंथली टाइम फ्रेम पे देखा था, अभी तक किसी भी सिंगल कैंडल ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, लो ब्रेक नहीं किया था मंथली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इस मंथ में लास्ट मंथ का जो लो है वो ब्रेक हो चुका है। इसीलिए थोड़ा सा मुझे यहाँ पे डर लग रहा है कि ये हो सकता है ऊपर की ओर जाके क्लोजिंग ना दे, ऊपर जाने के बाद फिर से आगे कहीं नीचे की ओर क्लोजिंग दे दे। ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे अगर ये इस कैंडल का लास्ट वीक का हाई अगर ब्रेक कर देता है, अभी इस वीक का जो कैंडल बन रहा है, अगर ये हाई ब्रेक होता है, तो एक प्रॉबिलिटी रहेगी कि ये 3600 इन लेवल्स के बीच में जाके हम लोग को क्लोजिंग दे दे। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं, हम लोग अपने लेवल्स चेक करते हैं। तो 3278 का ब्रेक डाउन करने पे हमारे पास जो टारगेट था 3252 के आसपास का था, लेकिन फर्स्ट कैंडल के ब्रेक डाउन करने के बाद यहाँ पे जो आप पैटर्न देख रहे होंगे, बहुत देर बायर्स ने वेट किया है 3290 के आसपास, और बायर्स जब वेट कर रहे थे उसके बाद एक अच्छा लास्ट में हम लोग को मोमेंटम मिला है, मतलब एक अच्छा बाइंग हैपनिंग हुआ है लास्ट में। ठीक है, और 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको जाके चेक करेंगे कि कहीं भी बुलिश पैटर्न कुछ बन रहा है, तो अगर आप यहाँ पे बुलिश पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है। ठीक है, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए फर्स्ट कंडीशन, और इसके ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ साथ, जैसा कि हमने बात किया, ये वाला लेवल 3244 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो, ठीक है, तो इसके साथ जब 3240 का लेवल ब्रेकआउट होगा, तब हम लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे जो ये पैटर्न था, ठीक है, अगर इस तरीके से ब्रेक होता है तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हमको डब्ल्यू टाइप पैटर्न मिल जाएगा, तो हमारे पास एक लो हो गया और ये हाई हो रहा है, तो हमारे पास ये एसएल के साथ एटलीस्ट हम लोग इतना प्लान कर पाएंगे कि जितना यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुआ है, एटलीस्ट हम लोग को इतना टारगेट मिल जाए और हमारा एसएल यहाँ पे फिक्स होगा। ठीक है, इसके नीचे जाएगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, और यहाँ पे जो होना चाहिए हमारा, इसके लेवल के आसपास टारगेट बुकिंग होना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग, या फिर कुछ क्वांटिटी बुक करके बाकी होल्ड करके रख सकते हैं ऊपर के लिए। लेकिन जो भी करना है आपको अपनी एनालिसिस के बाद करना है। अगर आप जो कोई भी सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसको ही फॉलो करिए,
ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए है वो 442 को ब्रेक करने दीजिएगा। अगर यहाँ पे आता है, चूंकि नीचे से आ रहा है, देखिएगा 3260 से आ रहा है और इतना अगर वन वे में मोमेंटम करता है तो फिर से यहाँ से सेलिंग आने के चांसेस है। लेकिन ये सेलिंग बहुत हो सकता है यहीं पे रुक जाए, थम जाए और उसके बाद ब्रेकआउट दे। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग 360 तक का एक टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नीचे की ओर बात करेंगे तो नीचे अगेन हमारे पास एक न्यू लो मिल चुका है। अगर ये लो फिर से ब्रेक होता है तो हम लोग 50 एंड 50 के बाद का जो नीचे का टारगेट होगा 10-20 रुपीज़ होगा, उससे ज़्यादा हम लोग नीचे नहीं लेके जाएंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसा कि यार बायर्स ने ट्राई किया, लेकिन अगर ये बायर्स फेल होते हैं तो कहीं हम लोग को शार्प सेलिंग देखने को मिले और ये 3200 के आसपास हम लोग को जाता हुआ दिखे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।